वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद् रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतु मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं श्रीराधामाधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहकेलयः। चिन्तासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुज रेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी
सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। जीवन के आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। प्राणन के आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। श्री मनहर लाल शास्त्री जी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के सिद्धांतानुसार दशम स्कंद की निरोध लीला के अंतर्गत अष्टमाध्याय में स्थूल रूप से विचारें तो नामकरण लीला, रिंगण लीला, भगवान की माखन चोरी लीला, भगवान की मृत्तिका भक्षण की लीला, श्री यशोदा जी को अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड दर्शन की लीला और यशोदा जी की शरणागति। तदनंतर श्री नंद जी और यशोदा जी के पूर्व जन्म का इतना चरित्र 8वें अध्याय का कथानक है। तृणावर्त वध के पश्चात 8वें अध्याय में भगवान की नामकरण लीला का वर्णन है। शांत चित्त से यदि विचार करें तो धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार दशमे हनि पुत्रस्य द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम विदध्यात् कृदन्तं कुर्यात् न तु तद्धितं कन्यायाः त्र्यक्षरम्। ये धर्मशास्त्र की पंक्तियां हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि
बालक का नामकरण संस्कार, पुत्र का नामकरण संस्कार 10वें दिन करना चाहिए और वो नाम कृदंत होना चाहिए, तद्धित नहीं होना। इसका तात्पर्य यह है कि पिता के नाम के ऊपर पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र नाम होना चाहिए। यदि कन्या हो तो उसका नाम 3 अक्षर का करें तो शुभ होता है, और यदि पुत्र हो तो उसका नाम 2 अक्षर अथवा 4 अक्षर का करें तो शुभ होता है। ऐसी धर्मशास्त्र की मर्यादा है। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नामकरण धर्मशास्त्र की मर्यादा से 10वें दिन नहीं हुआ। भगवान जब 1 वर्ष के थे तब उन्होंने तृणावर्त का वध किया था, और तृणावर्त वध के पश्चात नामकरण, इसका तात्पर्य है 1 वर्ष के पश्चात नंद नंदन का नामकरण संस्कार हुआ है। श्री नंदराय जी बड़े संकोची हैं। नंदराय जी श्री रोहिणी नंदन बलभद्र जी में और यशोदानंदन श्री कृष्ण में कोई स्नेह भेद नहीं मानते हैं। वो यही मानते हैं कि दाऊ हमारे बड़े पुत्र हैं और कृष्ण छोटे पुत्र हैं। आज भी हमारे यहाँ ब्रज में ब्रज के राजा के नाम से जो जयघोष किया जाता है वो कृष्ण का नहीं होता, क्योंकि वो छोटे हैं। ब्रज के राजा के नाम का जयघोष आज भी श्री बलभद्र जी के नाम से ही किया जाता है। दूसरी बात यह है कि बलभद्र जी रोहिणी नंदन हैं, वसुदेव जी के पुत्र विख्यात हैं, और संस्कार तो कुल पुरोहित को ही कराना चाहिए। तो वसुदेव जी के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी हैं और श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित श्री शांडिल्य ऋषि हैं। तो जब तक बड़े भाई का संस्कार न हो, बड़े भाई का नामकरण न हो, तब तक छोटे भाई का कैसे कराएं? और गर्गाचार्य जी तो मथुरा में है और रोहिणी नंदन तो ब्रज में विराज रहे हैं। तो जब तक श्री गर्ग मुनि न पधारें तब तक श्री रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार कैसे होगा? और जब तक उनका न हो तब तक यशोदानंदन का कैसे हो? इसलिए भगवान के नामकरण संस्कार में 1 वर्ष का विलंब हो गया, क्योंकि प्रथम श्री बलभद्र जी का संस्कार आवश्यक था, लोक मर्यादा को दृष्टि में रखते हुए। तो ये एक लोक व्यवहार की बात आपको कही है। श्री महाप्रभु जी सिद्धांत की बात ये बताते हैं कि वस्तुतः धर्म की किसी भी मर्यादा में पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बंधे हुए नहीं हैं। धर्म की मर्यादाएं जीव के लिए हैं,
धर्म का विधि निषेध ये जीवात्मा के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी का अवतार जब भगवान ने लिया तो वेद की, धर्म की सारी मर्यादाओं का श्री प्रभु ने पालन किया। लेकिन इस अवतार में पूर्ण परब्रह्म के रूप में, जैसे कि आचार्य चरण कहते हैं पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, परब्रह्मावतरणः केशवः क्लेशनाशनः, स्वयं पुष्टि पुरुषोत्तम पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के कारण धर्मशास्त्र की किसी भी मर्यादा के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा के 10 दिन में 10वें दिन पुत्र का नामकरण हो, यह प्रभु ने अंगीकार किया ही नहीं। 1 वर्ष के पश्चात भगवद इच्छा से, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग मुनि का आगमन श्री गोकुल में हुआ। श्री शुकदेव महर्षि कहते हैं श्रीमद् भागवत में, श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः यदूनां पुरोहितः गर्गः महातपाः नंदस्य व्रजम जगाम। अर्थात यादवों के कुल पुरोहित ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य एक बार वसुदेव जी के पास पधारे तो वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुवर, मैं सोच ही रहा था कि कब आपके दर्शन हो। मेरी एक प्रार्थना है, आप श्री नंदराय जी के राज्य में, गोकुल में, व्रज में कृपा करके पधारें और वहां रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार आप कृपा पूर्वक करें। महर्षि, आप तो जानते ही हैं कि नंदराय जी भी जिसको अपना पुत्र समझते हैं वो भी वास्तव में मेरा ही पुत्र है। वसुदेव जी की समझ यही है क्योंकि उनकी अनुभूति इसी प्रकार की है। तो आप व्रज में जाएं, नंद बाबा के यहाँ गोकुल, और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कृपा करके करें। श्री वसुदेव जी की इस प्रेरणा के अनुसार ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य नंद बाबा के व्रज श्री गोकुल में पधारे। श्री गर्गाचार्य जी का गोकुल आगमन जानकर श्री नंदराय जी द्वार पर उन्हें लेने के लिए पधारे। परम प्रेम से खड़े होकर उनका सम्मान किया। कृतांजलि ही हाथ जोड़कर खड़े हुए और भागवतकार कितनी सुंदर शब्द कहते हैं, आनर्चाधोक्षज धिया, अधोक्षज धिया। अतिथि तो वैसे भी ईश्वर का रूप होता है। अतिथि का शब्दार्थ ही होता है
न तिथि इति अतिथि, जिसके आगमन की तिथि का पता ही न हो, अर्थात जो अकस्मात किसी भी तिथि में उपलब्ध हो जाए, आ जाए, अतिथि है। तो गर्ग मुनि कोई निमंत्रण से तो पधारे नहीं है, निमंत्रण से आवे वो अभ्यागत है, लेकिन अकस्मात आए वो अतिथि हैं। और अतिथि भगवान का स्वरूप है। उसमें भी यदि गर्गाचार्य जैसे महानुभाव ब्रह्मर्षि पधारे तब तो बात ही क्या है। तो ईश्वर बुद्धि से नंद बाबा ने उनका पूजन किया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणिपात पुरस्सरम, साष्टांग प्रणिपात किया। जब आनंद पूर्वक श्री गर्गाचार्य विराज गए, उनका अर्घ्यपाद्य आदि से सत्कार किया, जलपान आदि से उनका सम्मान किया। जब वो सुखपूर्वक विराज गए तब श्री नंदराय जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। हे ब्रह्मन, पूर्णस्य किम करवाम। हे ब्रह्मदेव, आप तो अपने ज्ञान और भक्ति से स्वयं में परिपूर्ण हैं, आज्ञा करें, किम करवामा, हम आपकी क्या सेवा करें। हे महर्षि, बहुत ही सैद्धांतिक बात यहां कही गई है। महद विचलनम नृणाम, नंद जी कहते हैं, सुने, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। हे महर्षि, आप जैसे महत् पुरुषों का पृथ्वी पर विचरण अपने किसी स्वार्थ से नहीं होता, अपितु ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय, हम जैसे दीन कृपण लोग जो गृहस्थी के जंजालों में फंसे हुए हैं, जिनको सत्संग का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, संत समागम के लिए समय नहीं मिलता, ऐसे दीन गृहस्थियों के ऊपर अनुग्रह करके उनका अहेतुक कल्याण करने के लिए आप जैसे महानुभाव गृहस्थियों के घर पधारते हैं। अन्यथा और कोई कारण आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों के आने का नहीं हो सकता। सज्जनों, में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रसंग में स्मरण कराना चाहता हूं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों को पृथ्वी की तीन परिक्रमा करने का, तीन परिक्रमाओं की क्या आवश्यकता थी, इतना परिश्रम लेने की क्या आवश्यकता थी। उस काल में तो कोई साधन भी नहीं थे। आज के 550 से लगभग वर्ष पूर्व कितने साधन थे यात्रा के, फिर भी आप नंगे चरण
इस भूतल की 3 प्रदक्षिणा श्री महाप्रभु जी ने की। क्यों? क्या उनका कोई स्वार्थ है? क्या उनका कोई निज प्रयोजन है? नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी इस बात को जानते हैं कि दैवी जीव संपूर्ण भारत में कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं प्रकट हुआ है। तो इतने सारे दैवी जीव ये मुझे कहां ढूंढेंगे? उनका उद्धार करने को तो श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है। आचार्य श्री वल्लभ उन दैवी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए 3 बार पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। प्यारे, यदि तुम मेरे पास तक नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूं, मैं ही तुम्हारे गांव आ जाता हूं। तुम श्रम मत करो, तुम्हारे लिए मैं श्रम करता हूं। इतनी करुणा भगवान के सिवा जीव के अनुग्रह की और किसमें हो सकती है? भगवान और भगवान के भक्त इतने करुणामय होते हैं कि वो बिना किसी हेतु के जीव मात्र पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। नंदराय जी इस सिद्धांत को यहां प्रकट कर रहे हैं कि हे महर्षि गर्ग, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्रह्म संपत्ति से युक्त हैं आप, आपको कोई क्या दे सकता है? लेकिन फिर भी हमारे जैसे गृहस्थियों पे अनुग्रह करने के लिए आप पधारे हैं। ये हमारे कल्याण के लिए आपका विचार है। हमारा बड़ा भाग्य है, हम बड़भागी हैं। भगवान एक प्रार्थना, आप पधारे हैं, आप तो यद्यपि निष्काम हैं, लेकिन मैं सकाम होकर आपसे प्रार्थना करता हूं। ज्योतिषाम अयनम साक्षात, वेद भगवान के षडंगों में ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष का अर्थ ही, शब्दार्थ ही यही है, ज्योति अर्थात प्रकाशित करने वाला। ज्योति विसर्ग को स हो गया तो ज्योतिष हो गया। तो ज्योति का अर्थ है प्रकाशवान, अर्थात जो घटनाएं भविष्य के अंधेरे में हैं उनको प्रकाशित करने वाला जो शास्त्र है वो शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। वो वेद भगवान का नेत्र है, व्याकरण मुख है, ज्योतिष नेत्र है। और भगवान, मैंने सुना है कि ज्योतिष शास्त्र में आप अत्यंत विशेषज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के एक श्रेष्ठ आचार्य हैं आप। तो महाराज, आप कृपा कर जब पधारे हैं तो इतना अनुग्रह करें कि हमारे 2 बालकों का नामकरण संस्कार आप अनुग्रह करके कर दें। श्री रोहिणी नंदन का और यशोदा नंदन का। आप ये संकोच न करें कि आप तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, तो मेरे पुत्र का संस्कार कैसे कराएंगे? कृपा कर ये संकोच आप न करें।
गर्गाचार्य बहुत सैद्धांतिक बात यहां कहते हैं। श्री गर्गाचार्य कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। देश काल की परिस्थिति ने ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा कर दी साहब। आप जितने भी महानुभाव सुन रहे हैं, सभी से बड़े विनम्रता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, धनाढ्य लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं, विद्वान ब्राह्मणों को भी केवल और केवल उनका सम्मान करते समय उनके परिश्रम के अनुसार उनकी दक्षिणा का विचार करते हैं। नहीं साहब, ब्राह्मण कोई परिश्रम कर्मी नहीं होता, वो कोई लेबर नहीं है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वो गुरु है। गुरु को हम पारिश्रमिक नहीं देते जैसे कोई कर्मचारी को देते हो। पारिश्रमिक नहीं देते उसको, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन आज देश काल की स्थिति बड़ी अद्भुत हो चुकी है। ब्राह्मण के गुरुत्व को समाज ने बहुत खंडित किया, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं कि स्वयं ब्राह्मणों ने भी अपने गुरुत्व का बहुत खंडन किया है। अन्यथा जिसको भागवतकार कह रहे हैं कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो गुरु है, लोक का पथ प्रदर्शक है, उसकी इस प्रकार की दशा नहीं हो सकती है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि ब्राह्मण यदि अपने स्वरूप के चिंतन में बैठ जाए तो ब्राह्मण के जैसा कोई श्रेष्ठ वर्ण हो नहीं सकता। लेकिन स्वरूप विस्मृति हो चुकी है साहब, वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। हमारे यहां शास्त्र में एक न्याय आता है, विस्मृत कंठमणि न्याय। उसका तात्पर्य है कि कोई ब्राह्मण, उसके कंठ में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, लेकिन था तो ब्राह्मण, वो अपने उस कंठ की मणि का मूल्य नहीं पहचानता था, उसे कांच का टुकड़ा समझता था, और तीर्थ में आने वाले यात्रियों से भिक्षा मांगता था। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा याचना करता था, और मांगते हुए जो उसको मिलता था उससे निर्वाह करता था। एक दिन कोई जौहरी तीर्थ यात्रा करने आया, ब्राह्मण ने उससे भी भिक्षा मांगी, तो जौहरी ने उसको देखा, उसके कंठ में स्थित मणि को देखा, उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उसने कहा गरीब हूं, भीख न मांगू तो क्या करूं, बहुत गरीब हूं। तो मुस्कुराया, और उसने, जौहरी ने उस ब्राह्मण को कहा कि गले में क्या है तुम्हारे में?
तो उसने कहा ये तो जन्म से कांच का टुकड़ा है, जन्म से पड़ा है। जौहरी ने कहा तुम मूर्ख हो, जिसे तुम कांच समझ रहे हो वो कांच नहीं है, वो एक दिव्य मणि है। अरे मूढ़, तू तो स्वयं ही करोड़ों अरबों का स्वामी है, तो बहुत बड़ा धनवान है, इस मणि के महत्व को नहीं समझता, मणि के मूल्य को नहीं पहचानता, इतना धनवान होने पर भीख मांगता है। उस मणि का महत्व समझाया, उसके स्वरूप का बोध कराया, और जब ब्राह्मण को लगा हैं मैं स्वयं इतना धनवान, तो भीख मांगना बंद कर दिया। जीव की भी यही दशा है। हम भी एक एक व्यक्ति से सुख की याचना करते रहते हैं, जबकि आनंद का भंडार भगवान हमारे अंतर में विराजमान है, पर हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, दुख पाते हैं। श्री वल्लभाचार्य चरण वो जौहरी हैं जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराते हैं। गुरु वो जौहरी है जो ब्राह्मण को उसके स्वरूप का बोध कराता है। बड़ी विनम्रता से मैं बात कहना चाहता हूं, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की भी क्या आज यही दशा नहीं है? आप विचार करें तो आपको लगेगा जैसे किसी के घर में पुत्र का जन्म हो और वो धूमधाम से उसका जन्म महोत्सव मनाए, लेकिन माता पिता जितनी धूमधाम से पुत्र का जन्म महोत्सव मनाते हैं, उस महात्म्य को पालने में पड़ा हुआ शिशु नहीं पहचानता। वो अबोध की तरह, अबोध होता ही है तो अबोध वो पालने में पड़ा रहता। वो देखता तो है कि कुछ चमक दमक, कुछ सजावट, कुछ श्रृंगार, कुछ धूमधाम हो रही है, लेकिन ये सब मेरे लिए हो रही है, इस महत्व को, अपने महत्व को वो नहीं समझता कि सबका कारण मैं हूं, नहीं जानता। वैष्णवों की भी ये दशा है। पुष्टि मार्ग में प्रवेश करके ब्रह्म संबंध लेना हमारे जीवन की कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी क्रांतिकारी घटना है ये। आप देखें, अष्टछाप के कीर्तनों में उसका वर्णन है, आप सब जानते हैं, मैं आपको केवल स्मरण करा रहा हूं। ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही श्री यमुना जी की वाम भुज फरके, दौड़ कर सोर कर जाय पियसों कहें, अति आनंद मन में जो हरखे। क्या अर्थ है इन दो पंक्तियों का? जब इस जीव का ब्रह्म संबंध होता है, अर्थात वो भगवान को समर्पित होता है, तब श्री यमुना जी जो हमारी अलौकिक मां है, उन श्री यमुना जी के निकुंज में उस ब्रह्म संबंधी जीवात्मा का जन्मदिन महोत्सव मनाया जाता है। उस वैष्णव के उस जन्मदिन में आनंद में भरकर, दौड़ कर सोर कर जाए पियसों कहें। उत्सव में क्या होता है? भागदौड़ होती है कि नहीं? माता पिता को भागदौड़ करनी पड़ती है कि नहीं? उत्सव में कोलाहल होता है कि नहीं? ये करो वो करो, होता है कि नहीं?
श्री यमुना जी ऐसा ही करते हैं, दौड़ के जाती है श्री कृष्ण के पास और आनंद में भर के, मन में प्रसन्न होकर प्रभु को कहती हैं, बधाई है, बधाई है। हे प्रभु, आज हमसे बिछड़ा हुआ एक जीव दोबारा हमारे पास वापस लौटा है, अपने घर लौटा। इस आनंद से श्री यमुना जी के दिव्य निकुंज में ब्रह्म संबंधी वैष्णव का जन्मदिन महोत्सव मनाया जाता है। पर वैष्णव अपने स्वरूप की महिमा को नहीं पहचानता, भूल गया है स्वरूप महात्म्य को। इसीलिए आज भी उसका चित्त भगवान में नहीं है। अपने स्वरूप को हम पहचाने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है। ब्राह्मण के निरादर से भयभीत रहना चाहिए। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अग्नि के अंगारे पर धूल जम जाती है, लेकिन धूल जमने पर भी अग्नि जलाता तो है ही, उसकी दाहकता नहीं मिटती। धूल जम जाने से उसकी दहकता दिखाई नहीं देती केवल, बाकी धूल हटे, अंगार तो अंगार है, अग्नि तो अग्नि है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का छोटा चरित्र यदि दिखे लोक में, संसार में, समझना चाहिए अंगारे पे धूल पड़ गई है। किसी भी दिन श्री कृष्ण कृपा की हवा चलेगी, धूल उड़ जाएगी, और अग्नि तो अग्नि है, जाति तो उसकी आग ही है, गुरुत्व तो उसमें जन्म से ही होता है। ब्राह्मणों की महिमा श्रीमद् भागवत में बहुत वर्णन की गई है। श्री नंदराय जी कहते हैं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वो जन्म से ही गुरु है। इसलिए भगवान हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार आप कृपा करके करें, ऐसी प्रार्थना की। तो श्री गर्गाचार्य नंद जी से बोले, यदूनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, नंदराय जी, आपकी ब्राह्मणों में श्रद्धा ये प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ बातें नीति के अनुसार विचारने के योग्य हैं। देखिए, यदूनाम अहम आचार्य, मैं यादवों का कुल पुरोहित हूं, ये बात पूरे संसार में विख्यात है। सब जानते हैं कि मैं यादवों का कुल पुरोहित हूं, और जब सब जानते हैं तो कंस भी जानता ही है ना। कंस को भी पता है कि मैं यादवों का आचार्य हूं, और यदि तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार मैं कराऊं तो तुरंत ही कंस ये समझ जाएगा, तुरंत वो विचारेगा कि नंद बाबा के पुत्र का संस्कार वसुदेव के पुरोहित ने क्यों कराया। तो तुरंत समझ जाएगा और वो ये मान लेगा कि निश्चित ही देवकी का 8वां पुत्र नंद बाबा के घर में ही है, मान लेगा। संस्कार तो कुल पुरोहित कराते हैं। आज भी कंस को ये विश्वास नहीं है
कि देवकी के 8वीं कन्या हुई है, ये विश्वास कंस को नहीं है। कंस की दृष्टि ब्रज के ऊपर लगी हुई है। और बड़ी विनम्रता से मैं एक बात श्री महाप्रभु जी की आपको सुनाता हूं। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि जब से योग माया ने कंस को कहा था कि जातः खलु तवांतकृत यत्र क्ववा, कहे कंस तेरे मारने वाला कहीं न कहीं ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, तो तब से कंस ने यह मान लिया कि ब्रज में कहीं पैदा हुआ मेरे मारने वाला। लेकिन इतने बड़े ब्रज में वो कहां होगा, इसका ज्ञान कंस को नहीं था। इसी कारण पूर्व के चरित्रों में आप देखें तो पूतना गोकुल में 6वें दिन पहुंची है, जबकि भगवान के जन्म के दूसरे ही दिन से पूतना शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, 6वें ही दिन से वो द्वितीय दिन से ही बाल हत्या करती हुई घूम रही थी, और वो 6वें दिन गोकुल पहुंची है। क्यों? क्योंकि कंस को यह मालूम नहीं था कि बरसाने में हुआ, कि वृंदावन में हुआ, कि गोवर्धन में हुआ, मेरे मारने वाला कहां हुआ, इस स्थान का बोध कंस को नहीं था। लेकिन जब 6वें दिन पूतना गोकुल पहुंची तो वो कंस को कहकर गई थी कि आज मैं गोकुल जा रही हूं। और पूतना गोकुल गई, लेकिन गोकुल से पूतना की मृत्यु का समाचार ही कंस को मिला। आचार्य चरण कहते हैं कि पूतना वधमारभ्य कंसो जानाति गोकुले। जिस दिन से भगवान ने पूतना मारी, उस दिन से कंस ये समझ गया कि मेरे मारने वाला गोकुल में मौजूद है। तो पूतना वध के बाद आप देखेंगे तो जितने भी असुर आए हैं वो घूम फिर के नहीं आए, सीधे गोकुल आए। शकटासुर सीधे गोकुल आया, तृणावर्त सीधे गोकुल आया। लेकिन अंतर केवल इतना था कि कंस ये तो जानता था कि मेरे मारने वाला गोकुल में है, लेकिन किसके घर में है ये नहीं जानता था। क्योंकि जो ये पता लगाने आता था वो लौट के कंस को सूचना देने वापस ही नहीं पहुंचता था। तो गोकुल में है ये तो पता था कंस को, लेकिन किसका पुत्र है, किसके घर में है, ये उसको मालूम नहीं था। तो श्री गर्गाचार्य नंद बाबा को कहते हैं कि कंस को यह विश्वास नहीं है कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या होगा, नहीं वो भरोसा करता है इस बात पर। इसलिए भाई, यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कराऊंगा, तुरंत वो समझ जाएगा कि देवकी का 8वां पुत्र नंद बाबा के घर में। और तुम्हारी और वसुदेव जी की मित्रता भी कंस भली प्रकार जानता है। और कंसः पापमति ही, गर्ग मुनि कहते हैं, कंस तो स्वभाव से ही पापी है, स्वभाव से ही दुर्बुद्धि है। तो वो इस बात को पहचान जाएगा, समझ जाएगा, और समझकर आक्रमण भी कर दे ब्रज पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई, संपूर्ण व्रज संकट में आ जाएगा, तुम संकट में आ जाओगे। इसलिए संस्कार कराना मेरे लिए उचित नहीं लगता। रोहिणी नंदन का कर दे यहां तक तो ठीक है, क्योंकि रोहिणी तो वसुदेव पत्नी है, तो मेरे यजमान है। लेकिन तुम्हारे पुत्र का संस्कार मैं करूं, इसका प्रभाव बड़ा विपरीत पड़ेगा कंस के ऊपर। तो ये विचारने लायक बात है।
तो श्री नंद राय जी ने कहा, अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को कहा, मामकैः अपि अलक्षितः, हे ब्रह्मर्षि, मैं अपने संबंधियों से भी छुपाऊंगा इस संस्कार को। इस संस्कार में मैं अपने किसी संबंधी को कोई निमंत्रण दूंगा ही नहीं, किसी को नहीं बुलाऊंगा। केवल गोव्रजे, एकांत में, रहसी, एकांत में, गौशाला में, बिना किसी को कोई समाचार दिए, केवल हम पति पत्नी श्री रोहिणी जी और दोनों बालक, बस इतने ही रहेंगे। किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को कोई समाचार नहीं दूंगा, कोई धूमधाम नहीं करूंगा। केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप भी कृपा करके विधि का कोई बहुत विस्तार न करें, संक्षिप्त विधि करा के, और कम से कम हमारे बालकों का कुरु द्विजाति संस्कारम, कम से कम द्विजाति संस्कार तो आप कर दें। यहां भी मैं बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। देश काल की परिस्थिति को देखते हुए संस्कारों का जितना ह्रास हुआ है उतना किसी चीज का नहीं। और मैं आपको बड़ी दृढ़ता से बात कहना चाहता हूं, सज्जनों, वैष्णवों, यदि यही परिस्थिति बनी रही तो कुछ वर्ष रुक जाइए। हमारे बालकों के संस्कार कराने वाले विद्वान ब्राह्मणों का देश में अकाल पड़ जाएगा। आज भी विद्वानों की कितनी संख्या होगी बताइए देश में? पढ़े लिखे विद्वानों की संख्या कितनी होगी? बड़े कष्ट के साथ मैं ये बात पूछता हूं, अपने पुष्टि मार्ग में शिक्षा संस्थान कितने हैं बताइए? श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कृपा से हवेलियां बहुत हैं, मंदिर बहुत है, शिक्षा संस्थान कितने हैं बताइए? पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को समझाने वाले विद्वान मौजूद हैं तो कितने हैं बताइए? और यदि हैं तो उनका कितना पोषण पुष्टि मार्ग से हो रहा है बताइए? और यदि विद्वानों का पोषण न होगा, विद्वान कहां से आएंगे? एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, संस्कारहीन हो जाएंगे हमारी परंपरा। संस्कारों को बचाना है, विद्वानों का पोषण कीजिए। सारी कटौती हम विद्वानों के आदर में ही कर लेते हैं। मैं एक सामान्यतया आपसे एक बात पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति जब बेटे बेटी का विवाह करता है तो एक बजट तो बनाता ही है ना। उस बजट में वो डेकोरेशन में तो कमी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके सम्मान का सवाल है, लोक प्रतिष्ठा का सवाल है, उसमें तो करेगा नहीं। और उठाओ खाओ पार्टी में भी वो कोई बजट में कमी नहीं करेगा, वो भी उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कहीं कोई भी कमी नहीं हो सकती साहब।
बैंड बाजे वाले आते हैं ना, वो 50-50 हजार रुपये ले जाते हैं 2-3 घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन एक विद्वान ब्राह्मण जो आपके बच्चे का संस्कार कराता है, यदि कोई कटौती हम करते हैं तो उसके सम्मान में ही करते हैं, बाकी कहीं कटौती नहीं कर सकते। क्योंकि जहां भी आप कटौती करेंगे वो आपसे लड़ जाएगा, वो आपका विरोध कर देगा। किंतु विद्वान संतोषी होता है, नहीं करता। श्रीमान जी, 5 रुपए में गुटखा मिल सकता है, केसर नहीं मिल सकती। केसर की खेती कम होती है, केसर खाने वाले कम, केसर खरीदने वाले कम, लेकिन केसर का रेट नहीं गिरता, केसर केसर के भाव मिलती है। विद्वान यदि उसका आदर नहीं होगा समाज के द्वारा, संस्थान के द्वारा, आज ही विद्वान नहीं मिल रहे हैं, आगे कहां से मिलेंगे? सारी गरीबी हम विद्वानों को दिखाते हैं, अरे साहब हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है। अरे पंडित जी, आप तो ब्राह्मणों को तो बस चाहिए विप्र और कृपा। ब्राह्मण के लिए तो ठीक है, ब्राह्मण को चाहिए कि वो संतोष से जीवन बिताए, लेकिन क्या आपके लिए ठीक है? समर्थ और समृद्ध लोग भी ब्राह्मणों का, विद्वानों का पोषण नहीं करते। उसका परिणाम क्या है सज्जनों? आज पुष्ट मार्गीय विद्वानों से ये धरती खाली होती चली जा रही है, क्योंकि जब पोषण नहीं मिलता तो कोई विद्वान अपने बालकों को संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं। पोषण नहीं है, समाज अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता। संस्कारों की रक्षा के लिए मैं एक निवेदन करता हूं कि विद्वानों का पोषण आवश्यक है, अवश्य कीजिए। तो नंद राय जी ने कहा कि गुरुवर, मैं दिखावा नहीं करूंगा। शांत चित्त से एक बात सुने, नंद बाबा कोई गरीब हैं? राजा हैं ब्रज के, 9 लाख गायें जिसकी गौशाला में दूध देती हूं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिसकी गोद में खेलता हो, उसके लौकिक और अलौकिक सामर्थ्य में कोई कमी हो सकती है क्या? छोटे से छोटा भी संस्कार अपने पुत्र का नंद जी कितनी धूमधाम से करते हैं, लेकिन यहां इस संस्कार में, नामकरण संस्कार में, गर्गाचार्य जी से नंद जी कहते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा गुरुजी, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई धूमधाम नहीं करूंगा, सबसे छुपा लूंगा, केवल गौशाला में बिना किसी को बताए, पर संस्कार जरूर करूंगा। संस्कारहीन मेरे बालक न रहे। प्रधानता संस्कार की है, प्रमुखता संस्कार की है, डेकोरेशन प्रधान नहीं है, वेद विधि प्रधान है। केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक आप मेरे बालकों का कृपा करके संस्कार कर दें, ऐसी प्रार्थना नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य मुनि से की। और बस आज के इस वक्तव्य को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय पुष्ट मार्गीय वैष्णव परिषद को, उसके सभी सभासदों को मेरे सादर प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।